हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। मैं हूं आपका होस्ट द अननोन गाय। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप लोग बने रहे हमारे साथ। आपने हमारी पिछली वीडियोस में हमें बहुत सपोर्ट किया। वी आर रियली थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ़ यू। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सो गाइस, आज जो हम बुक रिव्यू लेकर आए हैं, दिस इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस। ये किताब मैंने अभी आज के दिन ही सुबह के टाइम पे एंड की है, कॉज यू नो कि हमें रिव्यू भी देना होता है तो वी हैव टू प्रिपेयर इट। तो सुबह के टाइम पे इसको मैंने कंप्लीट किया एंड आई वाज इन शॉक्ड, लिटरली इन शॉक्ड कि ऐसा लग रहा था कि मैं एक रोलर कोस्टर की राइड में हूँ। आई वाज एंजॉयिंग इट। मुझे बहुत बेहद मज़ा आया ये नावल पढ़ के। तो बढ़ते हैं हम अपने नावल के नाम की तरफ। जो आज हम नावल रिव्यू करने वाले हैं, काइंड ऑफ रिव्यू कह लें आप इसको, उस नावल का नाम है द साइलेंट पेशेंट। मुझे उम्मीद है इसकी कि आप में से काफ़ी लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा, बट सब देखें, जो जिस तरीके से भी रीड करता है उसका एक अपना परसेप्शन होता है रिगार्डिंग द बुक। तो जिस तरीके से मैंने उसको रीड किया तो आई हैव मेड माय ओपिनियन एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑथर। ये जो साइलेंट पेशेंट बुक है, इनके ऑथर का नाम है एलेक्स। और एलेक्स जो हैं वो एक ब्रिटिश राइटर हैं और ये साइप्रस में पैदा हुए थे। वहीं पर ही इन्होंने अपनी इंग्लिश लिटरेचर में स्टडीज़ की फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज। साथ ही साथ इन्होंने अपना साइकोथेरेपी के कोर्सेज़ में अपने आप को मशगूल रखा फॉर 3 years। 3 साल तक ये साइकोथेरेपी करते रहे। इन्होंने अच्छे नावल लिखे, जिसमें से इनका जो एक नावल था साइलेंट पेशेंट, वो उनका डेब्यू नावल था। मतलब इन्होंने ये नावल सबसे पहला नावल था ये इनका। तो इट बिकेम द न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम सेलर और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड हुई इनके इस नावल की। फिर उन्होंने 2020 के अंदर जो है द मेडन के नाम से भी किताब लिखी, वो भी इनकी बड़ी सक्सेसफुल रही। तो ओवरऑल जो राइटर हैं उनका जो राइटिंग स्टाइल है और एवरीथिंग रिलेटेड टू इट एक अच्छा और एक बेहतरीन और महकूम स्टाइल है जो लोगों को काफ़ी पसंद आया, जिनकी वजह से उनको इतना फेम मिला। तो ये था हमारा ऑथर का रिव्यू, जिसमें हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑथर की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, जो कि बेहद ज़रूरी है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द बुक रिव्यू। तो अब हम बढ़ते हैं अपने बुक रिव्यू की तरफ। राइटर जो हैं वो इस बुक को स्टार्ट लेते हैं अपने प्लॉट में ही, स्टार्टिंग के प्लॉट में ही। वो जो स्टार्टिंग लेते हैं इस नावल की, उसमें वो ये लिखते हैं कि अलीशिया जो है, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा एक जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि हु दे आर एंड क्या उनका एक रोल है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उनका नाम अलीशिया है, ठीक है। अलीशिया के जो हस्बैंड है उनका नाम ब्रांसन है
और इस नावल के अंदर एक साइकोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व हैं थ्रू आउट द नावल और उनका नाम है थियो। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं मेन, जिनके ऊपर ये पूरी कहानी रोल आउट हो रही है, द साइलेंट पेशेंट। बिफोर गोइंग इनटू द नावल डेप्थ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गेट योर सीट बेल्ट ऑन, यू आर गोइंग टू विटनेस अ वेरी वेरी थ्रिलर रिव्यू ऑफ द बुक विच इज़ साइलेंट पेशेंट। तो बढ़ते हैं हम अब प्लॉट की तरफ। इसमें राइटर लिखते हैं अलीशिया जो है वो 33 इयर्स ओल्ड थी जब उन्होंने अपने हस्बैंड को किल किया। और सबसे मज़े की बात इसमें प्लॉट में वो लिखते हैं कि उन्होंने किल तो किया, बट उन्होंने अपने हस्बैंड के सर पे हेडशॉट 5 मरतबा मारा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। आई मीन कि अगर आपको किसी को मारना भी होता है तो आप उसको एक हेडशॉट मारते हैं, मैक्सिमम 2 मार लेते हैं, बट 5, यू कैन इमेजिन 5 हेडशॉट मारे गए। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कोई एक गुस्सा था, या आप पागलपन कह लो, या जो भी है, वो आप नावल पढ़ेंगे तो यू कैन हैव द क्लियर आइडिया। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 हेडशॉट, वो भी आप अपने हस्बैंड को, कैन यू इमेजिन? ऐसा हो सकता है? मतलब कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? तो बढ़ते हैं हम आगे। राइटर जो हैं इसमें लिखते हैं कि 5 बार उन्होंने अपने हस्बैंड को हेडशॉट मारे। थोड़ा सा उनके हस्बैंड के बारे में जो है वो राइटर लिखते हैं कि उनके जो हस्बैंड थे वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर थे। फ़ैशन डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनर नहीं थे, सॉरी, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अंदर एक फ़ोटोग्राफ़र थे वो। तो उनके जो हस्बैंड थे वो फ़ोटोग्राफ़र थे इन फ़ैशन डिज़ाइनिंग फ़ील्ड। राइटर लिखते हैं कि दोनों कपल जो थे वो काफ़ी अटैच्ड एंड फेमस कपल थे इन सोसाइटी, और दोनों की बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी थी। मतलब दोनों बड़े अपीलिंग थे, बड़े ही डैशिंग और फेमस थे अपनी सोसाइटी के अंदर। बड़ा फेम उनको था, लोग जानते थे उनके बारे में, लोग उनके बारे में बात करते थे। तो राइटर लिखते हैं जब ये मर्डर हुआ तो ये बात जो है वो सोसाइटी के अंदर, सिटी के अंदर, न्यूज़ के अंदर आग मचाती हुई निकली। मतलब जहाँ देखें तो मीडिया में इसकी हाइप हुई रही थी कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये मर्डर हुआ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, राइटर लिखते हैं जो जितना ज़्यादा फेमस होता है, लोग उनके बारे में इतनी ही बात कर रहे होते हैं। तो न्यूज़ पे बड़ी हाइप हुई कि ये मर्डर हो गया, अलीशिया द फेमस मॉडल वेंट इनटू अ फाइट। लोग तरह तरह के रूमर्स बनाने लगे। राइटर लिखते हैं जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए अलीशिया के घर पहुंचे और उन्होंने अलीशिया से जो है रिगार्डिंग द मर्डर पूछा, तहकीक की, और अलीशिया से इंक्वायरी करने की कोशिश की कि हाउ इट ऑल हैपेंड, कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। बट सबसे एक सरप्राइजिंग बात ये थी, अनोखी बात, जिसने सबसे ज़्यादा एक डाउट सा क्रिएट कर दिया कि थ्रू आउट द प्रोसेस पुलिस ने बहुत ट्राई किया टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अलीशिया, बट अलीशिया बिल्कुल, राइटर लिखते हैं, चुप सी हो गई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इवन के
एक लफ्ज़ नहीं कहा। शी बिकेम साइलेंट। साइलेंट इन अ सेंस कि उन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी ममर नहीं किया। तो ये राइटर जो है फिर इस नावल को आगे बढ़ाते हैं, लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं, स्टोरी इज़ गोइंग ऑन। फिर 6 साल के बाद राइटर लिखते हैं कि 6 साल के बाद अलीशिया को ग्रूव नामी हॉस्पिटल में वो एडमिट करते हैं, जो कि लंदन में होता है। वहाँ पे जब अलीशिया को वो एडमिट करा देते हैं तो वहाँ पे एक साइकोथेरेपिस्ट जिनका नाम होता है थियो जो होते हैं वो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं। वो भी इस नावल के एक मेन कैरेक्टर में से हैं, जिन पे ये पूरा का पूरा नावल जो है वो रोल आउट हो रहा है। इनका भी एक बड़ा किरदार है इस नावल के अंदर। ये जो थियो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं इस नावल के अंदर, वो बड़े ही फैसिनेटेड होते हैं। उनको बड़ा ही शौक़ होता है कि वो अलीशिया से बात करें और वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ये सारी चीज़ें हुई क्यों। और इनर फीलिंग भी उनको ये थी कि उनको ये लगता था कि अलीशिया जो है वो अलीशिया ने ये मर्डर नहीं किया, किसी और ने ये मर्डर किया है और उन्होंने सब ने मिलकर अलीशिया को इस ट्रैप के अंदर फंसाया है। बेसिकली वो जो थियो थेरेपिस्ट थे इस नावल के अंदर, राइटर लिखते हैं, वो चाहते थे कि वो अलीशिया की किसी भी तरीके से हेल्प करें, क्योंकि अलीशिया ख़ुद तो कुछ कह नहीं रही थी और सब सिंपली यही समझ रहे थे कि अलीशिया इज़ द वन हु डिड द मर्डर विदाउट नोइंग द रीज़न। किसी को रीज़न नहीं पता था, बट ऑल वर ब्लेमिंग अलीशिया फॉर द मर्डर। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो भी अपने डिफेंड में कुछ कह नहीं रही थी थ्रू आउट द नावल। तो जो है थियो, जो उनके थेरेपिस्ट हैं इस नावल में, राइटर लिखते हैं, उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि वो अलीशिया का केस संभालना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट ने उनको इस नावल में लिखते हैं राइटर, मैनेजमेंट ने उनको इजाज़त दे दी कि भाई आप एक काबिल थेरेपिस्ट हैं, आपको केसेस का समझ भी है, तो आप इसको हैंडल कर लें। तो ऐसे जो है वो थियो को ये केस मिल जाता है अलीशिया का। तो अब जो है वो स्टोरी आगे बढ़ती है, राइटर उसको लेकर जा रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं। तो अब जब उनके ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं, अलीशिया एंड थियो के बीच में जो एक पेशेंट एंड थेरेपिस्ट का जो एक सेशंस होते हैं वो चलता रहता है। पहला सेशन होता है, दूसरा सेशन होता है, ऐसे ही तीसरा सेशन होता है, फिर चौथा सेशन होता है। तो सेशंस वर गोइंग ऑन, बट जो है वो अलीशिया ने कुछ भी नहीं बोला। थियो बड़े ही कंसर्न हुए थे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है अलीशिया को। वो दिल ही दिल में ये सोचते थे कि आखिरकार उनको प्रॉब्लम है क्या, जो ये मतलब बोल ही नहीं पा रही। तो मैं ये भी साथ साथ बताना चाहूँ कि जो एक इनका टाइटल है इस बुक का, द साइलेंट पेशेंट, वो यहाँ पर आके आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये अलीशिया को देखकर नाम रखा गया है कि अलीशिया जो है वो चुप भी थी और वो बीमार भी थी। तो इसलिए इस किताब का नाम द साइलेंट पेशेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताना इसीलिए क्लैरिटी ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ। अब जो है वो राइटर का जो स्टोरी है उसको वो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इसमें राइटर ये भी लिखते हैं कि थियो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे कि ये जो है अलीशिया ने ये मर्डर नहीं किया। बस इसी बात को लेकर वो कंसर्न थे और वो सारी मेहनत और सारी चीज़ें कर रहे थे ट्रीटमेंट के अंदर, ताकि उनको पता चल सके कि आया कि ये अलीशिया ने मर्डर किया है या नहीं। तो राइटर जो हैं अब इस नावल को मज़ीद आगे लेकर जाते हैं। इसमें वो काफ़ी
राइटर जो हैं वो काफ़ी लोगों को, कैरेक्टर्स को लेकर आते हैं, जिसमें ब्रैंसन जो अलीशिया के हस्बैंड थे, उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, सर्कल के लोग थे, वो सब आते हैं इस नावल के अंदर। सारे लोगों की एक एक छोटी छोटी स्टोरी है। मज़े की सबसे बात इस नावल के अंदर ये है कि इसका जो पेस है ना वो काफ़ी फास्ट है। मतलब आपको जो है राइटर ने पूरी कोशिश की है कि आपको एज पे रखें। मतलब थ्रिलर है नावल, लेकिन राइटर ने कोशिश की है कि उसको एक ब्रीफ एंड शॉर्ट रखें ताकि जो रीडर हैं वो जल्द से जल्द एक चैप्टर को पढ़ सकें। इसके चैप्टर भी जो हैं वो काफ़ी छोटे एंड सॉरी माफ़ कीजिएगा कि शॉर्ट एंड ब्रीफ किस्म के चैप्टर्स हैं। और अगर एक कोई नया बंदा है, जो नया रीडर है, जो पढ़ना चाहता है, उसको इजीली पढ़ सकता है। राइटर ने इसकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी रखी है। प्लस ये एक डेब्यू नावल था राइटर का, तो उन्होंने इसको सिंपल एंड इजी रखा। तो चले बढ़ते हैं हम मज़ीद रिव्यू की तरफ। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि हमें पता चले। देखिए, आर पर्पस इज़ टू मेक रीडिंग ईजी फॉर एवरीवन। हम कोशिश करते हैं कि इन डेप्थ सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताएं ताकि लोगों के अंदर रीडिंग का एक जज्बा, एक मोहब्बत का ज़रिया और मोहब्बत पैदा हो किताबों के लिए। तो फिर राइटर लिखते हैं कि जब ट्रीटमेंट जो है जब उनका चल रहा था, उस ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो ब्रैंसन के जो हैं वो काफ़ी दोस्त आए, कोलीग्स आए, जिनके बारे में राइटर ने छोटा छोटा एक चैप्टर दिया हुआ है और वो मतलब डिफ़ाइन किया हुआ है उनके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, इस किताब में एक जो मुझे चीज़ थोड़ी सी, अब थोड़ा सा मैं स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ आपको, जो कि मुझे देना नहीं चाहिए, बट अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप लोग ना सुने। बट थोड़ा सा मुझे इस नावल को पढ़ के एक चीज़ लगी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, कि जो नावल है वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर आप मिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और थ्रिलर बुक्स आप पढ़ने वाले हैं, जैसे अगाथा क्रिस्टी की अगर आपने किताबें पढ़ी हो, तो आप जो है वो शुरुआत मतलब बिटवीन द नावल आपको यू कैन हैव, आप आइडिया लगा लेंगे कि हु इज़ द मर्डरर, किसने कत्ल किया है ब्रैंसन को। बट एनीवे, मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जस्ट लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। ये स्पॉइलर अलर्ट तो मुझे आपको नहीं देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बट एनीवे, ये है कि काफ़ी एक अच्छा नावल है। तो बस राइटर जो हैं फिर इसको ऐसे ही लेकर चल रहे होते हैं। आखिर में उसका जो एंड है मेरे हिसाब से वो प्रेडिक्टेबल है, बट एक अच्छा नावल है, काफ़ी ज़बरदस्त लिखा है। तो इस तरीके से ये नावल जाता है। आखिरी में आपको पता चलेगा कि हु इज़ द मर्डरर और सारी कहानी इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा रिव्यू पसंद आया होगा, क्योंकि हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप रिव्यू में कंटेंट ज़्यादा डालें और कोशिश करें कि उसको छोटा से छोटा रखें। तो हमने पूरी कोशिश की कि उसको ब्रीफ एंड मज़ेदार रखें आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये रिव्यू साइलेंट पेशेंट का पसंद आया होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट द अननोन गाय। हाँ, अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को कॉमन कर सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अपने अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना बेहद बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, नमस्ते, बाय बाय, सी यू ऑल, हैव अ वेरी 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 गुड लाइफ अहेड। खुदा हाफिज़।